बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आप लोगों का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी रेसिपी जो बेसन की बर्फ़ी है। बेसन से बनाई जाती है और बनाना भी बड़ा आसान है। ये आधी प्याली मैंने घी ली है और जब घी गर्म हो जाए, मैंने देसी घी ली है, आप दूसरा भी ले सकती हैं। जब इस तरीके से घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें एक प्याली भर के बेसन डाल लेना। याद रहे, एक अगर कप से लेंगे ना, कोई भी आप बर्तन कर लेना, मजरक कप कर लेना, सेट कर लेना, क्योंकि अगर आप कप से लेंगे तो एक कप घी होगा तो 2 कप बेसन होगा। इसको ना हम भूनेंगे और इतना भूनना है, हल्की आंच पे इतना भूनना है, 10 से 15 मिनट। जब भूनेंगे ना तो ये देखो कितना फ्लफ़ी सा और बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा बेसन। और भूनते भूनते इसकी खुशबू भी आएगी और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल ना आराम से इसको भूनते रहना, तेज़ आंच नहीं करना, हल्की आंच पे भूनना। और ये इस तरह बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा भी कर लिया और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी इसमें शामिल की है। और पिसी हुई चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जब ये चीनी मिक्स हो जाएगी, दूसरी तरफ मैंने बर्तन को नीचे से ऑयल लगा के ग्रीस करके रख लिया है, ये डोंगा। तो इसमें हम ये सारा बेसन डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर में रखेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है ना तो आप ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ज़्यादा देर रखने से ना ज़्यादा जम जाएगा। इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखें, ये अपनी जगह पे आ चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट रखते हैं। अब इसको काटते हैं छुरी से। इसके चाहे तो चकोर वाले पीस काट लें, चाहे तो आप लंबे वाले भी इसके काट सकते हैं। ये मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही आसान है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। खासकर बारिश वगैरह हुए ना तो उसमें चाय के साथ बहुत मज़ा देती है। तो बनाना भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, तो बनती भी बहुत मज़े की है। इसी तरह सारी टुकड़ियाँ मैं अलग करके रख लूँगी प्लेट में और ऊपर इसकी गार्निश कर लेंगे, चाहे बादाम से कर लें, चाहे पिस्ते से कर लें। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। और फिर मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।